तो हेलो गाइस, है ना। हाँ, हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज कृष्णा कहाँ पे जा रहा है? एंडी से मिलने। तो सुबह सुबह जल्दी उठ गया। अरे एंडी, हम लोग दे के आ गए हैं, आप लोगों से शेयर भी किया था, जहाँ से हम दूध लेके आते हैं उनके घर पे ठीक रहेगा, क्योंकि उसे कच्ची मिट्टी में रहना, कच्ची फ्लोर पे रहना, कच्चे फ्लोर पे वहाँ पे अच्छा लगता है। मेरे देखिए इतने प्लांट्स ख़राब कर दिए, मैंने अच्छे से क्लीन तो कर दिए मगर प्लांट्स बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए थे उसने, तो इसलिए उसे वहीं पे छोड़ के आए हैं। गाइस, उसने मेरा खजूर वाला प्लांट भी खा गया वो। हाँ, इसका खंजूर का प्लांट भी खा गया वो। तो अभी ये डेली है ना मिलने जाता, उसी बहाने जल्दी उठ जाता है ना। चलो, अभी गाड़ी में जाना पड़ेगा क्योंकि हो रही है बारिश, लेकिन कल बहुत मैं ज़्यादा जल्दी बारिश। नहीं उठ पाया क्योंकि कल मैं 11:30 बजे नहीं सोया था। हाँ चलो, डैडा चलेगा नीचे, जल्दी भाग के जाओ, दूध लेके आओ। ओके। पहली बार जब मैं गया थी ना, उस दिन हाँ मैं 11:30 बजे सोया था। फिर मुझे पता चल गया था अगर मैं 11:30 बजे सोऊं तो 6 6:30 ओके ओके। 7 बजे उठ जाएगा। तो चलिए, बेटा तो गया एंडी को मिलने, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है। एक तो गाय है, उनके घर में गाय भैंस है ना, और वहाँ पे जो उनका ना बरामदा है वो भी कच्चा है, तो उस वजह से वो वहाँ पे बहुत खुश रहता है मिट्टी में। तो हस्बैंड है ना डेली तो मिल के ही आते हैं, अभी बेटा ना इसी खुशी में जाने लगा है। सुबह जल्दी भी उठता है, तो सबसे बड़ी बात ये होगी भी वाकई में ये थोड़ा जल्दी उठ जाता है, नहीं तो बहुत परेशान करता था मुझे उठने में। तो उसे मिलने के बहाने ये जल्दी उठ जाता है। वो लोग गए दूध लेने में, फटाफट से सब्जी बना रही हूँ। आज बनाया सोयाबीन का चूरा, और इसको तड़का लगा के ना मुझे उसके बाद रोटी बना के बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है। और आज मुझे अपने फ्रेंड के घर पे भी जाना है, आगे आप लोगों को दिखाऊंगी क्यों जाना है। इसीलिए मैं आज जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ। बेटा भी जल्दी उठ गया था ना, तो फिर मुझे वो इजी हो गया। तो साथ के साथ हस्बैंड के लिए भी सारा सामान मैं रेडी कर रही हूँ। राइस रख दिए हैं, तो चने बॉयल करने के लिए वो बाद में रख दूँगी, पहले है ना सब्जी बन जाए, रोटी बन जाए बच्चों के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने तो 10 बजे जाना होता है। बीच में एक आधी चीज़ जो रह जाती है मैं फिर बाद में भी बना लेती हूँ। हाँ, राइस जो धीमी आंच पे बनाती हूँ ना, इस वजह से राइस पहले रख देती हूँ, भी धीरे धीरे बॉयल होते रहे। चने अभी आजकल है ना मैं कुकर में सीटी लगवा देती हूँ, 2 सीटी में बन जाते, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो इस वजह से मैं अपने काम के अकॉर्डिंग चीज़ें ना मैं देखती हूँ भी मुझे कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। बिज़ी भी बहुत रह रही हूँ आजकल। आप लोगों से मैंने अभी व्लॉग्स शेयर करने स्टार्ट कर दिए हैं, मेरी रूटीन फिर से वही आ गई है। तो फेस्टिवल भी आ रहे हैं, तो उसी की भी तैयारियां करनी है, क्लीनिंग करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेले और श्राद्ध की सफाई भी की जाती है। मुझे पूरे घर की सफाई भी करनी है, क्योंकि श्राद्ध शुरू हो गए हैं और सांझी बनना भी शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा पहले ही इस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि 2 सालों से बड़ा मेरा ना जो शेड्यूल है बड़ा है ना बिजी रहता है। तो मैं सोच रही हूँ पहले ही ये काम कर लूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँ, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे मेला, छपार का मेला, वो भी 5 अगस्त से है ना, सितंबर से, सॉरी 5 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो उसके भी हम लोगों ने फिर मेले में भी जाना, घूमना, बहुत सारे काम हो जाते हैं, आप लोगों को पता है। इसी बीच में मैं क्लीनिंग का करती थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना भाई एक आधे दिन में क्लीनिंग ना घर की करनी शुरू कर दूँ, ताकि 2 जो 3 दिन मेरे रहेंगे ना, तो इसी में निकल जाएंगे। उसके बाद मैं फ्री रहूँगी, फिर मुझे है ना सांझी भी बनानी है। तो यहाँ पे हस्बैंड को बोल रही थी भी बच्चे रेडी हो गए, फटाफट से जाओ, गाड़ी में जाना है, 5-10 मिनट पहले ही जाना पड़ता है। तो हस्बैंड उनको छोड़ने चले गए और फटाफट से मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना घर का काम, क्योंकि साथ के साथ ही मैं अभी है ना समेटने लगी हूँ, क्योंकि मुझे जाना भी है। और वैसे भी देखिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम करने की कोशिश करती हूँ, मगर जब वीडियो बनानी होती है मेरे काम वैसे वाकई बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। कभी कभी तो वीडियो भी अपलोड इसी बीच में करनी होती है ना, तो अपलोड में भी टाइम जाता है, टाइटल लिखना, उसके बाद थंबनेल बनाना, बहुत सारे काम यूट्यूब के भी हो जाते हैं। मेहनत तो बहुत होती है वाकई में, कहना आसान है भी हम यूट्यूबर हैं, तो मगर उस चीज़ को कंटिन्यू रखना और अच्छे से है ना चीज़ों को दिखाना, वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है हमारे लिए, ख़ासतौर पे मेरे लिए, क्योंकि घर का बाहर का सारी काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही, उसी बीच में यूट्यूब का भी काम करना। हाँ, मगर मैं ये लाइफ अपनी इंजॉय बहुत कर रही हूँ। देखिए जो भी चीज़ें ना शेयर करना, तो मुझे अभी वो पहले ना बहुत कमी सी लगती थी भी घर में और कोई भी नहीं, अभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं लगती, मैं ये चीज़ें बहुत इंजॉय करती हूँ। तो हस्बैंड भी अभी रेडी होके अपना ना ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद मैं घर का काम करके फटाफट से मुझे अपने फ्रेंड के यहाँ पे भी जाना है। तो जितना हो सके मैं कोशिश कर रही हूँ भी मैं आधा काम है ना पहले कर दूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड के लिए शेक बनाना था, कुछ बोल रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी ये ब्लॉग पुराना हो गया ना, ताज़ा ताज़ा रहता है तो तब बातें याद रहती है, अभी मुझे याद नहीं है ये क्या बोल रहे थे।
तो बनाना लेके आए थे, तो मैंने ना फटाफट से उनके लिए शेक बना दूंगी और साथ के साथ टिफ़िन भी मुझे रेडी करना है, क्योंकि ये ना शेक पी के ब्रेड खा के साथ ही निकल जाते हैं। ये 10 बजे कोशिश कर रहे हैं निकल जाते हैं, मुझे बोल रहे अभी मुझे 9 बजे है ना यहाँ से जाना, ताकि मैं 10 बजे ऑफिस पहुँचूँ, क्योंकि सीज़न अभी शुरू हो गया है। सीज़न में ये है ना जल्दी ही जाने की कोशिश करते हैं, मगर डिपेंड करता है ये कब उठते हैं। ये बच्चों से भी ज़्यादा आलसी है, बच्चे तो मेरे फिर डांट खा के उठ जाते हैं, ये नहीं उठते हैं। इनको तो फिर एकदम से है ना मुझे बोलना पड़ता है अपने तरीके से। इन्होंने मेरा नाम चंडाल रखा हुआ है, क्योंकि जब ये उठते नहीं है ना फिर मुझे ना दूसरा रूप धारण करना पड़ता है। बच्चे इनको देख के और ज़्यादा करते हैं, अभी मुझे 2 मिनट और सोने दो, ये भी ऐसे ही करते रहते हैं। तो इसी बीच है ना हस्बैंड ग्रोसरी भी, कैंटीन गए थे ना, ग्रोसरी भी लेके आए थे, वो भी मेरी सारी संभालने वाली पड़ी है, मगर वो मैं आज नहीं संभालूंगी। मेरे फ्रेंड्स के देखिए फ़ोन भी आने लगे, अभी आप कितने बजे आओगे, तो मैंने उनको 12 साढ़े 12 का टाइम ही दिया। उससे पहले पहले मुझे घर का सारा काम करना है। ये जो ग्रोसरी है ना लेके आए हस्बैंड, तो इस बार भी 2 महीने की ग्रोसरी लेके आ गए, तो अच्छा है, आगे है ना फेस्टिवल आ रहे हैं, फिर जाया जाए, पता नहीं टाइम होगा कि नहीं होगा, इसलिए वो पहले 2 मंथ की ग्रोसरी लेके आ गए थे। ख़ास तौर पे दालें वगैरह जो हमारे घर में ज़्यादा लगती है ना, वो चीज़ें डबल लेके आ गए, ताकि 2 महीने टेंशन ना हो। जो जाना भी पड़ेगा तो अक्टूबर में या अक्टूबर के लास्ट में ही जाना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला अपनी फ्रेंड को मैं 12:30 बजे के करीब आऊँगी। अच्छा, उनके घर जाने का एक रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था, अभी तीज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, तो मैं ऑर्गेनाइज़र थी। तो मेरे है ना किट्टी फ्रेंड्स और मेरे वैसे भी जो कई पेरेंट्स मेरे फ्रेंड्स हैं ना, तो वो लोग आए थे, उन्होंने बुकिंग करवाई थी, तो अटेंड किए थे। तो कुछ को है ना प्राइज़ मिले थे और कुछ के प्राइज़ है ना पेंडिंग थे। जैसे मेरी फ्रेंड है, उन्होंने अपनी बेटी के साथ डांस किया था, तो जो है ना देखिए ट्रॉफ़ी तो 2 ही मिलनी थी, एक को ही मिलनी थी माँ बेटी को, मगर वो टाई हो गया था। दोनों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कि दोनों का ही सिलेक्ट हुआ। तो एक का नाम तो देखिए वहाँ पे लिखा हुआ था, जो टाइटल लिखते हैं ना माँ बेटी की जोड़ी, तो दूसरे उनको तब वहाँ पे तो देखिए ट्रॉफ़ी दी गई थी, मगर उनके ट्रॉफ़ी पे ना नाम लिखवाना था, तो वो अभी बन के आ गई, तो मुझे वो देने जाना है। तो वैसे तो देखिए वहाँ पे उन्होंने पिक्स वगैरह तो हो गई थी, मगर पर्सनली मैं उन्हें आज उनका ट्रॉफ़ी देने जाऊँगी। और एक मेरी फ्रेंड उनकी ट्रॉफ़ी इस तरह से रह गई थी, क्योंकि जब है ना देवगन फैमिली आई थी तो गेस्ट परफॉर्मेंस थी, तो जब उन्होंने नोटिस किया ना जो एंकर ने, तो वहाँ पे है ना उन्होंने नोटिस कर दिया था, लिखा था भी है ना वीना दी की गेस्ट परफॉर्मेंस, इस वजह से उनका ना जो ट्रॉफ़ी रह गई, वैसे वो सिलेक्ट हो गई थी। तो मुझे इस बात का बाद में पता चला, तो फिर ट्रॉफ़ी देने जाऊंगी उनको अभी, इसीलिए मैं फटाफट से काम कर रही हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, मेरा घर का काम हो गया है, घर का सारा काम हो गया, बस जस्ट अभी मैं बच्चों को लेने भी जाऊंगी, साथ के साथ अपनी फ्रेंड के यहाँ पे उनको ट्रॉफ़ी पकड़ा के आनी है। बैग में मैंने पर्स में डाल लिया है, अभी बस जल्दी से मैं जाती हूँ सारी लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके, क्योंकि ये भी ऑफ़ करनी ज़रूरी है। तो अभी फटाफट से निकलती हूँ घर से। घर का काम करके फटाफट से मैं आई अपने फ्रेंड के यहाँ पे। एक तो बारिश हो रही थी, मौसम भी है ना ठंडा था, तो घर के काम मुझे बहुत जल्दी जल्दी में करने पड़ा। और इसके यहीं से अब ये बच्चों को स्कूल भी लेने जाएंगे, क्योंकि स्कूल के पास ही इनका घर था। तो सबसे बढ़िया अच्छी बात यही है, मैं 12:30 बजे के करीब आई थी, और यहाँ पे इनको ट्रॉफ़ी दूंगी मैं। शिम्पी सिस्टर को भी यहीं पे बुलाया, इनको ट्रॉफ़ी यहीं पे दे देंगे। एक जगह पे ही हम लोग है ना इकट्ठे हो गए थे, तो आज जो ईजी रहे, और यहीं से स्कूल जाएंगे। आज स्पेशली है गुरमीत की बेटी ਲਈ। अच्छा, मां बोली थी आज ठीक है, हले रिसीव करो, छोटी बेटी ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ। अरे ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਮਾਮਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮੈਡਮ ਸਾਡੀ ਨੇ ਡਾਂਸ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਰਿਆ। ਆ ਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਵੀ ਪਕੜ ਫੋਟੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਘਰੇ ਅਸੀਂ स्पेशली बस और मैं कुछ नहीं बोलूंगी। यहाँ पे ना गुरमीत सिस्टर बोल रहे थे भी मुझे क्या बोलना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और ये इनको क्लास देती हुई भी क्या बोलना चाहिए। अपने दिल की बात बोलो, जो भी तुम्हारे दिल में है। ट्रॉफी लेने के बाद इनको ये था मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿੰਪੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। नहीं मैं वैसे भी बेसब्री नाल इंतजार कर रही थी ये दिन का। है ना, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ। अच्छा ट्रॉफी मिली है, ਹਾਂਜੀ, अहमदगढ़ दी शान, ਸ਼ਾਨੇ ਅਹਿਮਦਗੜ। शान अहमदगढ़। हाँ मेरी पंजाबी वीक है। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਟਰੋਫੀ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ performance ਲੈ ਕੇ हाँ। ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਤੀਜ ਜੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। हाँ नेक्स्ट ईयर है ना प्रॉपर पंजाबी ड्रेस सग्गी फुल लगा के, ठीक है।
ठीक है जी हाँ और तुसी भी मैडम आना नेक्स्ट ईयर ठीक है ना हाँ सारे ने ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਧਮਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤੀਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ सम्मान ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਏ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ऑर्गेनाइजर सी पूरी ऑर्गेनाइजर डांस अच्छा से डांस मेरा अरे एंड शिबली का भी है इदा इदा करके अच्छा यकीन करोगे ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ मैं प्रैक्टिस नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਡਾਂਸ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਔਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰ ਡਾਂਸ ਘੈਂਟ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਡਾਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਡਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਸੀਗਾ बाथरूम से जाके प्रैक्टिस करिए भी कुड़ियां तो भाई तो बच्चों को वगैरह लेके मैं फटाफट से घर को आई कि एक तो बारिश हो रही थी और ऊपर से आप लोगों ने देखा वहाँ पे भी टाइम लग गया और स्कूल तो नज़दीक था तो हम लोग लेके अपने अपने घर को आए। बाल यहाँ पे खोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मतलब बारिश की वजह से भीग गए। मैंने पहले तो बांध लिए थे मगर बारिश हो रही थी ना बाल थोड़े गीले हो गए तो सूख जाएंगे उससे पहले मुझे बाकी के काम करने हैं। शिम्पी सिस्टर की ट्रॉफी का भी ऐसा हुआ था ना तो हमारी जो परफॉर्मेंस थी मैंने ना शॉर्ट्स डाले हुए हैं मैं जट लुधियाने दा वो वाले सॉन्ग पे हम लोगों ने किया था वो हमारी गेस्ट परफॉर्मेंस थी गेस्ट के आने पे तो वैसे ही लिखा गया था जब जजिस ने ना इनका नाम मतलब ट्रॉफी के लिए आगे किया ना शिम्पी सिस्टर का तो आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना उनको जो एंकर थे उनको लगा भी बिना तो है ना ऑर्गेनाइज़र है तो उन्होंने इस वजह से वो नंबर अनाउंस नहीं किया। तो बाद में जब चेक किया ना हम लोगों ने फिर हमें पता चला भी हमने इनको नई ट्रॉफ़ी दी तो इसलिए मैंने फिर बाद में दी क्योंकि ऑर्गेनाइज़र थी तो मैं ये ट्रॉफ़ी दे सकती अगर ना होती फिर तो मेरे बाकी के जो फ्रेंड्स थे ना जो बाकी ऑर्गेनाइज़र थे उनको आना पड़ता तो चलो मैंने ही दे दी तो बहुत अच्छा लगा वो लोग खुश हो गए। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें संभालनी थी क्योंकि बेटे को ना भेजा था जब मैंने कृष्णा बना के तो सारी चीज़ें बाहर पड़ी थी साइड पे रखी हुई थी। अभी उनको ना ज्वेलरी को सारे को एक जगह पे रख दूंगी और मैं अलग अलग ज्वेलरी रखती हूँ जैसे सिल्वर कलर की वो अलग रखती हूँ गोल्डन अलग रखती हूँ और जो हैवी वाले ज्वेलरी होते हैं ना उनको जैसे झुमकी वगैरह उनको मैं अलग रख देती हूँ ताकि ये एक दूसरे के वेट से ख़राब भी ना हो और चीज़ें है ना अलग अलग हमें ढूंढनी भी ईजी हो जाती हैं। तो जन्माष्टमी के व्लॉग भी मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया उसमें एक्चुअली जब बेटे का मेंशन किया ना तो यूट्यूब ने ना कमेंट्स ऑफ कर दिए। मुझे नहीं पता किसने वो व्लॉग देखा क्योंकि उसके कमेंट्स की वेट मैं कर रही थी भी लोग कमेंट्स करेंगे। जन्माष्टमी व्लॉग में कोई कमेंट नहीं आया क्योंकि कमेंट ऑफ थे। जब तक मुझे पता चला फिर मैंने वो है ना टाइटल चेंज करके फिर मैंने दोबारा से वो डाला। अब ऑन है तो मुझे नहीं पता किन किन लोगों ने देखा। वो व्लॉग मुझे पहले डालना पड़ा ये उससे पहले के व्लॉग थे मगर है ना फिर मुझे ये हो गया ना इससे पहले वाला जो व्लॉग डाला वो तीज के बाद का कुछ वीडियोस बाद में भी शूट हुई थी। तो जैसे जैसे मुझे टाइम लग रहा है ना मैं वीडियो आप लोगों से शेयर कर ही रही हूँ जो मैंने व्लॉग भी शूट करके रखे हुए थे। तो जन्माष्टमी के बाद ये सारा सामान उठा के इनको संभाल के रख दूँगी। 3 साल से मैं ये झांकियाँ यूज़ कर रही हूँ। बड़े है ना देखिए इजी तरीके से बनाई थी और उससे ज़्यादा इजी है इनको संभाल के रखना। और सारी चीज़ें मैंने ना देखिए जो झांकियाँ जो है ना मैंने नंद महल बनाया था जो मैंने कारागृह बनाया था वो चीज़ें फोल्ड करके रख दिया है बॉक्स में डाल के। 2 बॉक्स रेडी हुए आप लोग देख ही रहे हो और सारी चीज़ें अभी ही संभाल के रख दूँगी नहीं तो पता क्या डस्ट बढ़ती रहती है फिर चीज़ें पे है ना ख़राब होती हैं। कोशिश रहती है भी 1-2 दिन में जितना जल्दी हो सके ना सारी चीज़ें मैं समेट के रख दूँ। और यहाँ पे भी देखिए थोड़े है ना सामान पड़ा हुआ है इनको भी मुझे संभालना है। कुछ मंदिर का है कुछ मेरा बेटे का है और कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे ना स्टोर करके रखनी है तो उनको धीरे धीरे देख देख के ही मैं स्टोर करके रख रही हूँ। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा किस तरह के लगे हैं मेरे व्लॉग आप लोगों को क्या चीज़ पसंद है। और मैं कोशिश कर रही हूँ भी जितना हो सके मैं व्लॉग आप लोगों को पूरे डिटेल में दिखाया करूँ। अभी फेस्टिवल के व्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे क्लीनिंग के व्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा मोटिवेशन के लिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को डेली इतने प्यारे प्यारे और इतनी मेहनत भरे मेरे व्लॉग देखने को मिले। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें संभाल रही हूँ। ये छोटा बेड है ना बेटे का इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रख देती हूँ। अभी इसे भी है ना अच्छे से क्लीन करने वाला है तो अभी क्लीनिंग की वीडियो तो अभी मैं ना कुछ टाइम बाद आप लोगों से 1-2 दिन में मैं वो भी शेयर कर ही दूँगी। तो मेरे तो यही अभी मंदिर मैंने क्लीन कर दिया था ये जन्माष्टमी के दिन ही किया था मंदिर पूरा अच्छे से बेटी ने क्लीन किया था। अच्छा मुझे मंजीत सिस्टर का भी कमेंट आया था भी आप दीवार में हैंग कर लो जो ये मंदिर है। पहले मेरा मंदिर है ना दीवार पे ही हैंग था तो एक्चुअली दिक्कत जो आती थी त्योहारों में सामान है ना नीचे रखना करना तो इसलिए मैंने नीचे रखा था।